वो सिर्फ चोकर की जब आटा बनता था तो वो उसमें तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि आपने इस रेशो से ज्यादा नहीं निकालना। अच्छा आप ये बताएं कि ये बंद किया है 2 साल हो गए। ये भी कोई पॉलिसी है जी जी ये भी पॉलिसी का शायद तरीके इंसाफ ने भी जिसका कोटा भी कहते हैं मन बात की है कि हमें नहीं पता कि ये किस बुनियाद पे जो मिल्स नई डाली गई है किस बुनियाद पे उन्होंने इनपुट डाला है। मैंने पहले ये बात आपसे की है कि क्या बुनियाद बनाई गई कि एक ही इलाका है पिंडी जिला उसमें बाहर टेक्सला को निकाल दिया गया और बाकी को कर दिया गया। की बात करें अभी डालिए पहले कल रात का वाकया है, कल रात पेट्रोल और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है इसके बाद आप क्या देखते हैं कोई आटे की कीमत जो अभी भी आसमान तक पहुंच चुकी है मजीद इजाफे के इसमें खदशात इसमें जब एक पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसमें फुल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। उसमें ये गुजारिश है कि जो आपका ये गवर्नमेंट जो सप्लाई दे रही है सब्सिडाइज रेट उसके रेट में कोई इजाफा नहीं होगा। हाँ उसके रेट में ये इजाफा होना चाहिए और ये हमारी डिमांड भी है। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है डीजल बढ़ गया है 60 रुपए लीटर डीजल बढ़ गया है तो वो उसका हमें वो जो उसका डिफरेंस है वो मिलना चाहिए। 60 रुपए पर बैग अभी हमने हिसाब लगाया तो 5.5 यूनिट अगर एक बैग पे लगे तो तकरीबन 60 रुपए के लगभग एक बोरी पे इजाफा होगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वीट दे रही है उन्होंने एक रेट रखा हुआ है तो निगोशिएशन के बगैर इसका रेट नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो 15 kg है लामाला उसका रेट बढ़ेगा क्योंकि ओपन मार्केट में देखें ना डिफरेंस बहुत बड़ा है। ओपन मार्केट में 26 रुपए पर 40 kg रेट है और गवर्नमेंट 1765 फॉर 40 kg दे रही है। ये जो सब्सिडी दे रही है तो इसमें तो मेरा ख्याल फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो प्राइवेट आटा है उसके रेट बढ़ जाए। कितना फर्क पड़ेगा मैडम ये देख लें। अब मैंने आपको कहा ना 60 रुपए फी बोरी तो बढ़ गया ना बिजली का। अभी ट्रांसपोर्टेशन का वो हमें तो रात को ये नया सिलसिला हो गया लेकिन आज हमने वो जो प्राइवेट का रेट निकालना था हमने नहीं निकाला। वो जो पिछला प्रीवियस रेट है उसी पे हम फरोख्त करेंगे मंडे को भी उसी रेट पे देंगे। ये बताइए कि ये जो आपने पसंद और मनपसंद और नापसंद हमारे जो डीएफसी साहब ने हमें जो इन्फॉर्म किया है कि ये हमें ज़िला इंतजामिया की तरफ से आता है। ज़िला इंतजामिया कौन मतलब डिप्टी कमिश्नर हैं कमिश्नर साहब हैं। देखिए ना जिला इंतजामिया तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट तो यही हमारी। ये जो अभी आपने कहा देखें जी पहले उन्होंने रियाजुल्लाह खान साहब ने कहा कि हमारी एक हैबिट बन चुकी है कि हम सफेद आटे को पसंद करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो चक्की का आटा कई लोग जो बुजुर्ग हैं हमारे मेरे वाले साहब अभी भी कहते हैं यार वो चक्की का प्याज ले आओ। चक्की का क्यों खाते हैं वो तो सफेद नहीं होता लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं यार वो सफेद लाओ। ये 12% चोकर जो कम निकला होता है ना 12% कम उसमें चोकर कम होता है। अगर चोकर इसमें से भी 18 कर लेंगे ये भी सफेद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें पाबंद किया है लेजिस्लेशन है इस पे कि आपने 12% से ज्यादा इस आटे में से वीट में एक्सट्रैक्शन नहीं करनी। ठीक है ये मसला है। तो हाँ आप किसी शुगर का जो पेशेंट है उसको ब्राउन ब्रेड का कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सिर्फ ब्राउन ही होता है उसमें कोई चीज 18% वाला जो है वो ठीक नहीं है सर। मैंने तो मैं सेहत की बात कर रहा हूँ मैं हेल्थ वाइज बात कर रहा हूँ। मैं वैसे नहीं कह रहा वैसे तो अपनी पसंद है। मैंने ये भी कहा कि मेरे बुजुर्ग जो है वो खाते हैं कि चक्की वाला बिल्कुल वो सुर्ख होता है वो खाते हैं। अच्छा शाह जी इसमें से आपसे गुजारिश की है कि जो गवर्नमेंट ने हमें जो वाइट लॉज हैं उसमें ये है कि 12% आपने चोकर निकालना है। अभी जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं 18% आपने व्हाइट माल वो सूजी मैदा और फाइन निकालना है और बाकी जो 70% है 70% आटा निकालना है। जो मिलिंग पे जो अखराजात होते हैं जो इंडस्ट्री के अखराजात हैं सारे वो फिर इन पे डिवाइड होते हैं फिर रेट निकालती है गवर्नमेंट। और आज 4 साल पहले गवर्नमेंट हमें दे रही थी 67 रुपीज आई थिंक पहले 100 रुपीज दे रही थी अपना फॉर ग्राइंडिंग चार्जेस अभी 67 रुपीज दे रही है। तो देखे ना अब बात ये वो सारी एडजस्टमेंट कहाँ हो जाती है मैदा सूजी फाइन में। हिसाब करने वाले तो बड़े तेज हैं। शुक्रिया। बहुत